कर लेते हैं 119 पेज के ऊपर लैंग्वेज फोकस 2 फ्रॉम यूनिट 8 जो कि है फ्रेज क्लॉज सेंटेंस। फ्रेज क्या होता है? इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट एक्सप्रेस अ सिंगल आइडिया बट डू नॉट फॉर्म अ कंप्लीट सेंटेंस। ये आपको आधी बात बताएगा, कभी भी पूरा आपको समझ नहीं आएगी पूरे जुमले की कि कहना क्या चाह रहे। अरे भाई कहना क्या चाहते हो? तो इसमें जैसे एक एग्जाम्पल है प्लेइंग द फ्लूट, ठीक है ना। अच्छा ठीक है प्लेइंग द फ्लूट, लेकिन कौन, कहाँ, कैसे, क्या, हमें कुछ नहीं पता, जस्ट हमें एक एक्शन दिखा गया है बस, और ये सिंगल आइडिया है। अगर इसी तरह हम देखें बाग सो लाइडली, तो ये भी हमारे पास फ्रेज बनता है। लेकिन अगर हम ये कहें कि दैट डॉग बाग सो लाइडली, कि ये वाला कुत्ता जो है ना बहुत ज्यादा ऊंचा भौंकता है, तो फिर हमें समझ लगती है कि ये कंप्लीट सेंटेंस है। तो जब हम पूरे सेंटेंस में फ्रेज लगाकर बताएंगे कि वो भौंकता है लेकिन कैसे भौंकता है, तो वो क्लॉज होगा, ठीक है, पूरा क्लॉज बन जाएगा। और अगर हम कहेंगे सो लाउडली, दैट इज ओनली द फ्रेज, ठीक है ना, बाग सो लाउडली, ठीक है ना, वो ऊंचा भौंकता है। तो कौन भौंकता है? ऊंचा कुत्ता भौंकता है या कोई और है? तो ये चीज जो है ना आपने अच्छे से समझनी है कि फ्रेज में आधी बात बताई जाती है, जबकि क्लॉज के अंदर फ्रेज भी मौजूद होता है और पूरा सेंटेंस क्लियर करता है उस फ्रेज को, उसका मीनिंग भी बता रहा होता है। तो इतनी सी छोटी मोटी बातें हैं जो आपके लिए बतानी बहुत ज्यादा। अब इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज में क्या फर्क है? तो ये भी बहुत आसान है। एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट एंड हैज अ सब्जेक्ट एंड वर्ब। अगर आपने इंडिपेंडेंट क्लॉज देखना तो एक कंप्लीट सेंटेंस होगा, ठीक है ना, वो आप आधी अधूरी बात नहीं होगी, उसमें जुमला खत्म कर दिया जाएगा प्रॉपरली। जैसे कि शी बेक बंस, ठीक है, दैट्स इट, कि वो बंस बेक करती है, हमें मजीद कुछ जानने की जरूरत नहीं है, ये जुमला कंप्लीट है। लेकिन अगर हम डिपेंडेंट क्लॉज की बात करें तो या पहले हम उसमें दोबारा से पढ़ लेते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज के अंदर के एक और आपके पास क्या ट्रिक है, यहाँ सब्जेक्ट भी होता है और उसका वर्ब भी दिया होता है। लेकिन जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है ना, हैज अ सब्जेक्ट एंड वर्ब बट कैन नॉट बी यूज एज अ सिंपल सेंटेंस, इट डिपेंड्स ऑन द इंडिपेंडेंट क्लॉज फॉर इट्स मीनिंग। लेकिन इसमें जो बात बनती है ना डिपेंडेंट क्लॉज में, वो भी आधे मानी की तरह होता है। जैसे फ्रेज होता है ना, इस तरह उसका भी मानी आधा होता है, नामुकम्मल बात होती है। तो इसलिए वो डिपेंड करता है इंडिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर, ताकि बात कंप्लीट की जा सके। जैसे अक्सर ऐसा होता है कि जो डिपेंडेंट क्लॉज है ना, वो आपके जुमले में शुरू में आएगा, ठीक है, और बाद में इंडिपेंडेंट क्लॉज लगाया जाएगा ताकि उस पहले वाले आधे जुमले को कंप्लीट किया जा सके दूसरे इंडिपेंडेंट क्लॉज की मदद से। एक और बात जो आपको यहाँ पर समझानी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि जब भी डिपेंडेंट क्लॉज शुरू होंगे ना, वो ये आपको जो वर्ड नज़र आ रहे हैं, ये सबसे बड़ा ट्रिक और टिप है कि अगर आपको ये वर्ड्स पता हैं तो आप फौरन से पहचान जाओगे कि दिस इज द डिपेंडेंट क्लॉज, कि इसको ज़रूरत है इंडिपेंडेंट क्लॉज की और ये डिपेंडेंट है। वो शुरू होंगे आफ्टर, सिंस, व्हेनेवर, बिकॉज, अंटिल, व्हाई, इवन, दो, देन, व्हाइल, इन ऑर्डर, दैट, व्हेनेवर, और ये बाकी बहुत सारे। तो ये सारे जितने आपको बॉक्स में नजर आए, दीज आर ऑल द वर्ड्स दैट आर यूजेस इन द फर्स्ट जो है ना वर्ड के तौर पर इसको इस्तेमाल करते हैं। और द डिपेंडेंट क्लॉज स्टार्ट विद और बिगिंस विद सबऑर्डिनेटेड कंजक्शंस, ठीक है, तो इनको सबऑर्डिनेटेड कंजक्शंस कहा जाता है। तो ये आपके लिए बहुत आसान होने वाला है जब अगर आप इसको अच्छे से समझ लेते हो। अभी हम देखते हैं कि एक डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज की आपस में अगर वो दोनों इकट्ठे लिखे हुए हैं तो वो क्या लिखा होगा? माई कजिन केम, ठीक है, मेरा कजिन आया, दैट्स इट, इंडिपेंडेंट क्लॉज है, हमें बात कंप्लीट समझ आ गई, इसका कजिन आया, ओके। व्हेन वी फिनिश द गेम, दिस इज द डिपेंडेंट क्लॉज। अगर मैं कहूँ व्हेन वी फिनिश द गेम, तो फिर मैं उससे पूछूंगी अच्छा जब आपने गेम खत्म की तो क्या हुआ, यानी आधी अधूरी बात छोड़ दी ना। मैं कहूंगी भाई बात पूरी तो करो, जब तुमने गेम खत्म की तो क्या हुआ? तो फिर आप कहोगे माय कजन केम, तो मेरा जो है ना कजन आ गया। तो इसीलिए अब मेरे ख्याल से आपको समझ आ गई होगी कि डिपेंडेंट क्लॉज को इंडिपेंडेंट क्लॉज की क्यों जरूरत पड़ती है, ताकि जुमले को उसके मीनिंग को अच्छे से समझाया जा सके नेक्स्ट पर्सन जिनके आगे हम ये बात कर रहे हैं। तो चलिए आप चलते हैं वर्कबुक की तरफ। पेज नंबर है आपके पास 70 और लैंग्वेज फोकस 2 फ्रेज क्लॉज एंड सेंटेंस। सेंटेंस का आप सब बच्चों को पता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं और एक पूरा मीनिंग बता रहे होते हैं, जिसको हम सेंटेंस बुलाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन 1 में कहा है अंडरलाइन फ्रेजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, फ्रेजेस नॉट अ फ्रेज, ठीक है। तो
हम इन सेंटेंसेस के अंदर, आपको मैं एक और बात बता दूं, बच्चे जो हैं काफ़ी कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ 3-3 या 2-2 फ्रेज क्यों हैं। तो बच्चे, ऐसा है मुमकिन कि बाज़ जगह एक एक सेंटेंस के अंदर 4-4, 5-5 फ्रेजेस मौजूद होते हैं जो मिलकर एक पूरा सेंटेंस बना रहे होते हैं, और अकेले हों तो आधी आधी बात कर रहे होते हैं। अब जैसे द ओल्ड मैन, ठीक है, फिर अक्रॉस द लॉन्ग हाई ब्रिज, दिस इज अनदर फ्रेज, अवे फ्रॉम द मॉन्स्टर्स, तो ये एक और फ्रेज है। यानी एक सेंटेंस के अंदर 3 फ्रेज रखे हुए हैं। फिर अगर हम दूसरे की बात करें तो फॉर मैनी ईयर्स एक हो गया, ही हैज बीन दूसरा हो गया, द फुटबॉल कोच, और इन आवर टाउन, ठीक है। तो ये 4 फ्रेज रखे हुए। विदाउट अ पार्टनर, द बॉय इन द ब्लू शर्ट could not enter the dance competition, ठीक है। from the north came और a freezing rain after the snowstorm। तो मैंने नंबर ऑफ फ्रेजेस आपको यहाँ पर लिख दिए हैं कि कितने कितने फ्रेजेस इस्तेमाल किए जा रहे हैं इन ईच सेंटेंस। वी पैडल्ड ओवर कैनोय स्लोली अगेंस्ट द फास्ट मूविंग करंट इन द रिवर, ठीक है। तो आप चाहें तो इसमें से 2 को कर लें, चाहें तो सबको कर लें, इट्स अप टू यू। अपनी टीचर से पूछ लीजिएगा कि वो क्या चाहती हैं, कैसे चाहती हैं। मैंने आपको अंडरलाइन करवा दिए फ्रेजेस जो कि मोस्ट प्रोबेबल थे। रीड द टेक्स्ट एंड अंडरलाइन फ्रेजेस, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। इसमें जैज रॉक एंड डांस इज फ्रेज। अगेन आता है डिफरेंट म्यूजिकल फॉर्म्स, फिर आगे आ गया सेंचुरीज अगो म्यूजिशियंस, और castles and great houses, own bands of musicians in the 15th। अब आगे हम चलें तो on bands, और इसके अलावा पॉपुलर इन यूरोप एंड द अमेरिका। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमारे पास हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिनको हमने ये बताना है कि ये इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट क्लॉज हैं, जो कि अंडरलाइन हैं कुछ वर्ड्स, ठीक है। जो फर्स्ट अंडरलाइन है हमारे पास वो है हु लिव्स नेक्स्ट डोर। तो अभी ये बात इनकम्प्लीट है, हमें नहीं पता ये किसके बारे में बात की जा रही है, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है। यहाँ गलती से इंडिपेंडेंट लिखा गया है तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। आवर डॉग विल रन अवे, ठीक है। तो आवर डॉग विल रन अवे ये हमें एक कंप्लीट सेंटेंस है, मीनिंग इसमें पता चल रहा है, तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। बिकॉज द स्टॉर्म नॉक्ड आउट द पावर, तो फिर क्या हुआ, तो बिकॉज और दैट और ये जो है वाइल और वेयर इस तरह से शुरू हो अगर, तो वो आपके डिपेंडेंट क्लॉज होंगे जहां बात आपको समझ ना आ रही हो लाइन पढ़ने के बाद। और ऐसे लफ्ज जो कि आपको फर्स्ट में सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हो वो आपके होंगे इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब थर्ड वन तो हमारा हो गया डिपेंडेंट। फोर्थ वन है स्टार्ट हो रहा दैट यू मिस लास्ट वीक, तो दैट से मुराद है भाई कौन किसके बारे में बात कर रहे हो, तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है। जब तक हमें पता नहीं चलेगा किसके बारे में बात हो रही है, तो ये होमवर्क असाइनमेंट के बारे में बात हो रही है। फिर द मूवी वॉज गुड, ठीक है, तो ये एक कंप्लीट जुमला है, तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। अलीना हर्ड, हाँ अगर ऑल्दो इट वॉज टू लॉन्ग अंडरलाइन होता तो फिर हम कहते जी ये डिपेंडेंट क्लॉज है सॉरी। आगे पढ़ते हैं अलीना हर्ड। अब अलीना पहले ही सब्जेक्ट का नाम आ चुका है तो हम यहाँ पर इंडिपेंडेंट क्लॉज लिखेंगे। The moon shone on the ocean while the whales rose to the surface. While the whale rose to the surface is a dependent clause. Next हमारे पास last one is where the coach was waiting. तो again ये dependent है क्योंकि इसमें हमें पता नहीं चल रहा complete meaning का। Question number 4 की बात करें, make any 5 sentences using dependent and independent clauses। और आपके लिए वहाँ मैंने मार्क कर दिया कि dependent वाले मैंने सारे शुरू में रख दिए हैं और independent जो है ना बकाया आधे बाद वाले हैं, ठीक है। तो इसमें आपको सीक्वेंस में गड़बड़ नहीं होगी, आप इसको अच्छे से कर लोगे। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो आधे शुरू के जुमले हैं ना, दीज आर ऑल डिपेंडेंट क्लॉजेस। जैसे व्हेन द बेल्स रिंग्स, और यहाँ पर आगे है बिकॉज इट वॉज हिज बर्थडे, आफ्टर द स्टॉर्म पास्ड, ऑल्दो शी वॉज टायर्ड, और अनलेस यू फिनिश योर होमवर्क। तो ये आधे जुमले जो शुरू के हैं ये सब डिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, और इनके बाद वाले जो सेंटेंसेस हैं वो मैंने जो डाले हैं वो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, ठीक है। तो हम पहला स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। व्हेन द बेल रिंग, ये है डिपेंडेंट क्लॉज। स्टूडेंट लीव द क्लासरूम, नाउ वी अंडरस्टैंड कि बेल जब रिंग हुई तो क्या हुआ, ठीक है। तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है ना स्टूडेंट से स्टार्ट होता है क्लासरूम तक। आगे है बिकॉज इट वॉज हिज बर्थडे, अगेन डिपेंडेंट क्लॉज। ही रिसीव्ड मैनी गिफ्ट्स,
ठीक है, अभी जुमला कंप्लीट हो गया इंडिपेंडेंट क्लॉज लगाने के बाद। आफ्टर द स्टॉर्म पास्ड, अगेन डिपेंडेंट क्लॉज, वी वेंट आउटसाइड टू असेस द डैमेज। अब हमारा जुमला कंप्लीट हो गया। आगे है ऑल्दो शी वॉज टायर्ड, अगेन डिपेंडेंट क्लॉज, शी कंटिन्यूड वर्किंग ऑन हर प्रोजेक्ट। तो अब हमें समझ आ गई कि वो इतनी थकी हुई थी, भाई क्यों थकी हुई थी, लेकिन फिर भी उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया, अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया। अनलेस यू फिनिश योर होमवर्क, अभी भी हमें बात पूरी समझ नहीं आ रही, तो क्या होगा, यू कांट गो आउट विद योर फ्रेंड, ठीक है ना। तो जब तक तुम अपना होमवर्क नहीं ना कंप्लीट करोगे, तो अभी हमें ये आधी धमकी थी, तो अभी धमकी पूरी होगी कि तुम अपने दोस्त के साथ बाहर नहीं जा सकते। तो बच्चों, मैंने पूरी कोशिश की आपको CP3 की प्रिपरेशन के लिए हेल्प करने की। अपना खूब ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। उम्मीद है आपको ये सारा टॉपिक अच्छे से समझ आया होगा। अल्लाह ने के बाद।